नमस्कार, मैं विजय कुमार। कल वाले पाठ के अंदर पढ़े थे हमने। कल वाला पाठ था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस पाठ में एक लड़की पूजा कुमारी ने कमेंट किया था, सर स्कूल के अंदर हमारे को एक टॉपिक समझ में नहीं आया, ये समझाओ आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, ये पाठ देख लेना, इसमें ये टॉपिक समझा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है तो देखना इसके अंदर क्या है। पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम एस यू बनेगा, ये जा रही है सीधी रेखा और एक ये इधर, ये वाई और ये एक्स। अब देखते हैं इस बिंदु से एकदम सीधे लेकर जाना है हमारे को, 2 लाइन ऊपर और 2 रो नीचे, तो ऐसे लेकर चलेंगे और यहाँ से टकरा के एक बिंदु पे टकराएगी सभी रेखाएं। और यहाँ से ये दोबारा देखना, एक मिनट, यहाँ से थोड़ा घुमावदार है डायग्राम बना रहे हैं हम बेटा। और अब ऐसे डॉट डॉट के रूप में रेखाएं निकल रही हैं। जितनी रेखा यहाँ पे होगी उतने डॉट डॉट के रूप में निकलेंगे। ये हो गया R1 वेक्टर, ये हो गया R2 वेक्टर, ये हो गया R3 वेक्टर और ये हो गया Rn वेक्टर। और ये हो गया ये बिंदु Q1, Q2, ये बिंदु Q3 और ये हो गया Q1। और ये यहाँ पे जो जा रही है रेखाएं R01, R02, R03 और ये R0N, ये हो गया हमारे पास। और ये बिंदु आ गया Q0 और अब आगे आएगा हमारे पास ये E1, E2, E3 और ये En। ये वेक्टर लगा हुआ है ऊपर, ध्यान से देख लेना इसको। ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब इसके बाद इसकी होगी डेरिवेशन, जो देखते हैं क्या होती है डेरिवेशन। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी थी, उसके आधार पे होगी। ये हमारा डायग्राम हो गया। अब इसके बाद इसकी डेरिवेशन देखते हैं हम। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें देखते हैं हमारे पास ये आया था E वेक्टर इक्वल KQ अपॉन R स्क्वायर और R कैप, ये वाली इक्वेशन आई थी हमारे पास। अब एक अध्यारोपण के सिद्धांत से देखेंगे, जो हमने पहले पढ़ रखे हैं उनके बेस पे इनकी आगे रिएक्शन यानी डेरिवेशन होती है। जैसे कि हमने पीछे अध्यारोपण का सिद्धांत भी पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी थी, तो उनमें आता है। अब आगे देखते हैं परिणामी वेक्टर परिणामी इक्वल, ये हमारे पास आया था E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस En वेक्टर। ये इक्वेशन आई थी बेटा हमारे पास। और अब आगे देखते हैं, ये हो गई इक्वेशन। इसके नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे हमारे पास, वो क्या है कि E परिणामी। कई विद्यार्थी ऐसे बोलते हैं इसको परिमाणी बोलते हैं।
यह परिमाणी नहीं होता, परिणामी होता है। तो अब देखते हैं इसके अंदर Q1 Q1 बाई R1 R नॉट 1 स्क्वायर R कैप नॉट 1 प्लस KQ2 अपॉन R नॉट 2 स्क्वायर डॉट R कैप नॉट 2 प्लस ऐसे डॉट 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 के क्यू एन बाई आर नॉट एन स्क्वायर, सॉरी हाँ स्क्वायर, यहाँ पे आर कैप नॉट एन, ये हो गया। अब इसमें ई वेक्टर परिणामी इक्वल, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है इसमें, तो Q1 अपॉन आर स्क्वायर नॉट 1 आर कैप नॉट 1 प्लस Q2 आर स्क्वायर नॉट 2 प्लस सॉरी डॉट आर कैप नॉट 2 प्लस डॉट डॉट प्लस Q एन आर स्क्वायर नॉट एन डॉट आर, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। आर नॉट एन है यहाँ पे, यह हमारे पास अध्यारोपण के सिद्धांत से इक्वेशन आई। इसके बाद के का मान नोट करेंगे इसके ऊपर, जो के का मान नोट आता है के इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखते हैं ई वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई एन, ये आई है, आई एन आई से लेके 1 तक, क्यों आई बाई आर स्क्वायर नॉट 1 और आर कैप नॉट 1, ये हमारे पास इक्वेशन आई। अब देखते हैं उपरोक्त समीकरण की सहायता से क्या हुआ, उपरोक्त समीकरण या इक्वेशन, समीकरण की सहायता से उपरोक्त समीकरण की सहायता से आवेश के नियम, आवेशों के नियम सॉरी आवेशों के आवेशों के नियम के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। हमने समीकरण यानी डेरिवेशन निकाले, उसके आधार पे उपरोक्त समीकरणों के आधार पे हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की गई, यानी ज्ञात कर चुके हैं। अब 3 इंपॉर्टेंट डेटा है, वो नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, कहने का मतलब विशेष देखते हैं। फर्स्ट, ये रेखा जा रही है cos थीटा ई वेक्टर, ये नीचे क्या आएगा एफ सदिश इक्वल प्लस क्यू ई सदिश, ये इक्वेशन है हमारे पास। और अगली सेकंड देखते हैं, ये थोड़े माइनस में है, ये इधर जा रहा है और ये इधर, ये डेटा है। यहाँ पे ई वेक्टर एफ वेक्टर इक्वल माइनस क्यू ई वेक्टर, ये हमारे पास डेटा आया। इसी प्रकार अब अगली देखते हैं क्या होता है। अब अगली थोड़ी थ्योरी है, वो नोट कर देता हूं मैं। एक समान
एक समान विद्युत क्षेत्र में जब धन आवेश रखा जाए तो धन आवेश पर लगने वाला बल हमारे पास आया था F इक्वल QE प्लस का आया था विद्युत क्षेत्र के दिशा में आरोपित होता है। जबकि ऋण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल क्या होता है? आरोपित होता है। विपरीत दिशा में आरोपित होता। हम देखते हैं दोबारा से, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब धनावेश रखा जाए तो धनावेश पर लगने वाला बल F इक्वल, यहाँ पे सदिश आएगा बेटा, क्यों ही सदिश विद्युत क्षेत्र के दिशा में आरोपित होता है, जबकि ऋणावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल आरोपित होता है। अब इसकी थर्ड विशेष के अंदर ये यहाँ पे पॉइंट है, ये इधर जा रहा है, ये इधर चला गया और ये एक इधर चला गया। ये टोटल कोण है क्या? थीटा। और ये E1 सदिश, ये E2 सदिश। अब इसका एक एग्जाम की दृष्टि से इक्वेशन निकल के आ रही है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। इसके बेस पे कई क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन वो हम पूरे नोट्स होने के बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ये हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। जैसे कि टॉपिक था हमारा आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आज के लिए ये टॉपिक ही काफी है। अगले टॉपिक में लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो आवेश जो होगा विद्युत द्विध्रुव है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें और नहीं समझ में आता है डिस्कनेक्ट कर दे। और ये कहना चाहता हूं मैं कि कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, समझ में कहाँ नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है। जैसे कि पूजा कुमारी ने कमेंट किया था, सर मेरे को बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो तो समझ में आ गया, लेकिन एक टॉपिक समझ में नहीं आया, आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आज मैंने क्लियर करा दिया, देख लेना, समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना और तरीका देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद।